Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today is 2nd June and the day is Tuesday. Your subject is chemistry and I am Kiran Sharif. From chapter number 9 chemical equilibrium. This is lecture number 2. Today's topic is terminologies about chemical equilibrium and its types. Before going to start the topic, let's recall the previous one lecture. Yesterday we learned about reversible, irreversible reactants, products, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है. और हमने ये भी पढ़ा था कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो क्लोज फ्लास्क में होते हैं, क्लोज कंटेनर में होते हैं. ठीक है. जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना वो इनिशियल स्टेज पे मीन कि स्टार्टिंग पे जो है ना फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड अप होता है, फिर आहिस्ता जो है ना वो रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है. ठीक है. और फिर एक स्टेट आती है जब दोनों रिएक्शंस जो है ना वो इक्वल रेट्स पे मूव करते हैं. ठीक है. और तब हम कह सकते हैं कि वो जो है ना इक्विलिब्रियम स्टेट है, जिसको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं. रिवर्सिबल रिएक्शन पे ही इक्विलिब्रियम स्टेट आती है. अब इक्विलिब्रियम क्या है, आज का टॉपिक वो ये है कि इक्विलिब्रियम वर्ड बेटा जब भी हम सुनते हैं तो एक ही चीज़ हमारे ज़हन में आती है, वो ये कि इसका मतलब बैलेंस. इसका मतलब क्या है? बैलेंस. अब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन इज सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स एक्शन. मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स एक्शन जब सेम हो जाते हैं, स्टार्टिंग पे फॉरवर्ड एक्शन जो है ना वो स्पीड अप होता है और रिवर्स एक्शन नेग्लिजिबल होता है. फिर जो है ना वो थोड़े टाइम बाद रिवर्स एक्शन जो है ना वो स्पीड अप हो जाता है और फॉरवर्ड एक्शन जो है ना वो स्लोज डाउन हो जाता है. लेकिन एक ऐसी स्टेट आती है जब फॉरवर्ड और रिवर्स एक्शन क्या होते हैं, सेम रहते हैं, लेकिन द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट. जो कंपोजिशन होगी ना रिएक्शन मिक्सचर की वो कांस्टेंट रहेगी. कांस्टेंट मीन वो चेंज नहीं होगी. अब कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन मीन बेटा हम लोगों ने अगर एक प्रोडक्ट लिया हुआ ए, दूसरा प्रोडक्ट हमने लिया बी. ठीक है. तो जो बनेगा प्रोडक्ट वो सी है. अब ए और बी की कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही. ऐसा नहीं होता कि जो ना ए जो ना वो हम लोगों ने अगर 50% लिया है तो वो 70% बन रहा है एंड भी. ऐसा नहीं है. इनकी कंपोजिशन क्या होगी? सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट. टू पॉसिबिलिटीज़ हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की. फर्स्ट वन इज़ द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सेकेंड वन इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम. अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड. सीजेस का मतलब स्टॉप, रुक जाना. ठीक है. ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम. और ये जो ऐसी इक्विलिब्रियम होती है ना वो दिस हैपन्स मोस्टली इन फिज़िकल फिनोमेना होती है. फॉर एग्जांपल अ बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग आउट रादर देन फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस. मतलब अगर हम अपनी बिल्डिंग बना ली है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बैलेंस फॉर्म में नहीं है, वो बैलेंस है. ठीक है. वो स्टैंडिंग पोजीशन पे जब तक हम उस वॉल पे, उस बिल्डिंग पे, उसके अगेंस्ट उससे ज़्यादा फोर्सेस नहीं लगाएंगे वो स्टेबल रहेगी. ठीक है. ऐसी इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक इक्विलिब्रिम क्या है? व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप. रिएक्शन स्टॉप ना हो. कब? कैसे? ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स एक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन. मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स एक्शन क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, लेकिन क्या हो? इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी. कल मैंने आपको डबल एरो के बारे में बताया था. डबल एरो में अगर आप देखें तो जो फॉरवर्ड एक्शन है उसका एरो जो है ना वो लेफ़्ट राइट मूव कर रहा होता है और रिवर्स एक्शन में उसका जो एरो हेड है वो राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहा होता है. ठीक है. इसका मतलब कि डायरेक्शन की अपोजिट है लेकिन रेट क्या होंगे इनके? सेम. तो ऐसी इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम. और डायनामिक का मतलब होता है बेटा रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यू. ठीक है जी. अभी हमने पढ़ लिए डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, स्टैटिक क्या है. अब हम फर्दर जो है ना वो डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिटेल में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड एग्जांपल. एट इक्विलिब्रियम स्टेट नीचे मैंने बोल्ड फॉर्म में लिखा है रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स एक्शन. मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड और रिवर्स एक्शन क्या रहते हैं? एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो फ़ौरन से पहले रिएक्शन फॉरवर्ड एक्शन और रिवर्स एक्शन इक्वल हो गए. ठीक है. स्टार्टिंग पे क्या होता है? एट इनिशियल स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन इज़ फास्ट. ठीक है. ये पहले बता चुकी हूँ कि फॉरवर्ड एक्शन का जो रेट ऑफ फास्ट होगा, रिवर्स एक्शन क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा. ठीक है. उसके बाद बट ग्रेजुअली फॉरवर्ड एक्शन स्लोज डाउन एंड रिवर्स एक्शन स्पीड अप. और आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता.
फॉरवर्ड एक्शन स्लोज डाउन होगा, रिवर्स एक्शन क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। इवेंचुअली मीन आखिरकार। बोथ एक्शंस मीन फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों की बात करें हम। अटेन द सेम रेट, दोनों की रेट क्या होती है, सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट। इट इज़ अ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट करती हूँ। नेक्स्ट जी क्लास देखिए, ग्राफ से अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ के जो ना दो इसमें कंपोनेंट्स में एक रिएक्शन रेट है, सेकेंड इसमें टाइमर मिनट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और हम लोगों ने भी ये पढ़ा कि इनिशियल स्टेट पे फॉरवर्ड एक्शन जो है ना वो स्पीड अप होता है और रिवर्स एक्शन जो है ना वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मीन्स ग्रेजुअली रिवर्स एक्शन स्पीड अप होगा और फॉरवर्ड एक्शन स्लोज डाउन हो जाएगा। एट लास्ट जो है ना वो क्या होगा, दोनों डायरेक्शंस के रेट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इस पूरे ग्राफ में वही चीज़ शो की हुई है। अगर आप लोग ज़ीरो पे देखें, ज़ीरो पे बेटा 2 ब्लू लाइंस नज़र आ रही हैं आपको। एक तो वो है जो कि रेट ऑफ रिवर्स रेट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड जो है ना वो फॉरवर्ड एक्शन को। अब देखिए फॉरवर्ड एक्शन जो है ना वो आपको इनिशियल स्टेट पे ही स्पीड अप नज़र आ रहा है, ज़ीरो पे नहीं है। वो रिएक्शन रेट क्या है उसका, हाई है। लेकिन जो रिवर्स एक्शन है उसका रिएक्शन रेट क्या है, ज़ीरो, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, फॉरवर्ड एक्शन डाउनवर्ड मूव कर, डाउनवर्ड मूव करने का मतलब है कि फॉरवर्ड एक्शन जो है ना वो स्लोज डाउन हो रहा है, और जो रिवर्स एक्शन है वो अपवर्ड मूव कर रहा है। अपवर्ड मूव करने का मतलब है कि रिवर्स एक्शन क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप हो रहा है। फिर एट लास्ट जो है ना वो दोनों जो है ना वो डायरेक्शंस, ये दोनों लाइंस जो है ना वो एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं। इन दोनों का एक पॉइंट पे जाके मिलना मतलब ये है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन एंड रिवर्स एक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे कैसे शो हो रही है। तो अगर आप लोग देखो फॉरवर्ड एक्शन जो है ना वो अपवर्ड मीन्स राइट, लेफ़्ट टू राइट, और जो रिवर्स एक्शन है वो राइट टू लेफ़्ट मूव करेगी यहाँ पे इस ग्राफ में, ठीक है। होप सबको समझ आ गई होगी। जी डायनामिक इक्विलिब्रियम को फर्दर किसी एग्जांपल से करते हैं हम लोग। एक्सप्लेन इन अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर। अगर हम लोग आयोडीन और आयोडीन के वेपर्स लें, ठीक है, सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर हम लोग एक क्लोज फ्लास्क के अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन ली हुई है, ठीक है, दोनों का रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन होते ही क्या होगा, हमारे पास एक प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, HI, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड। कल मैंने बताया था ना रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन है फर्स्ट वन रिएक्शन में, ठीक है। और जो चीज़ नई सब्सटेंस हमारे पास बन रहा है वो है हाइड्रोजन आयोडाइड, जिसका नाम क्या, प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस ऊपर वाली 2 लाइन में ये लिखा हुआ है कि इन अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर्स सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड। मतलब हाइड्रोजन और आयोडीन वेपर्स में कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड। उसी टाइम पे सेकेंड लाइन पे एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे सम ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज का मतलब ब्रेक डाउन होना, टूटना, बैक टू हाइड्रोजन एंड आयोडीन। वो हाइड्रोजन और आयोडीन बनाएंगे, क्यों, क्योंकि वो एक क्लोज फ्लास्क के अंदर हो रहा है जो भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और कल मैंने आपको बताया था कैसे पता चलेगा कि अब हाइड्रोजन बन रहा है या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। अगर तो पर्पल कलर अपीयर हो रहा है तो मतलब आयोडीन और हाइड्रोजन बन रहा है, क्योंकि आयोडीन का कलर क्या होता है, पर्पल। लेकिन अगर कलरलेस सब्सटेंस आ रहा है तो मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, ठीक। लेकिन क्या होगा, इन द बिगिनिंग एज द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स मीन हाइड्रोजन और आयोडीन इज़ हायर देन दैट ऑफ द प्रोडक्ट मीन HI, द रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन इज़ फास्टर। रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन जो है ना वो फास्टर होगा देन द रिवर्स एक्शन, एंड वाइस वर्सा का मतलब है कि ऑपोजिट। मतलब थोड़ी देर बाद जो ना वो रेट ऑफ जो कंसनट्रेशन होगी प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स की वो स्लो हो जाएगी, किससे, प्रोडक्ट से, और रेट ऑफ रिवर्स एक्शन क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। Thus the equilibrium will set up and concentration of the various species कौन कौन सी इसमें, हाइड्रोजन, आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड बिकम कांस्टेंट, उससे कि कांस्टेंट हो जाएंगे। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये था भाई आप लोग का आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने पढ़ा। जी ये था आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने आज पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस करना। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, उसकी 2 पॉसिबिलिटी, स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है। फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम लोगों ने ग्राफ की हेल्प से, एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन किया, ठीक है। और लास्ट पे जो है ना वो अब आपकी डायरी है। डायरी मीन्स कि आप लोगों ने इस टॉपिक को लर्न करना है बेटा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इसमें जो ना वो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आप लोग को केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम,
या फिर आपको एक कुछ छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो आप लोगों ने पैसेज राइट कर देना है, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों ने इस ग्राफ की 3 टाइम प्रैक्टिस करनी है। स्टे ब्लेस्ड बेटा, अल्लाह हाफिज़।